लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर संगीतकार इलैयाराजा की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने 500 से अधिक संगीतमय रचनाओं से जुड़े कॉपीराइट विवाद को बॉम्बे हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.बी. अंजारिया की पीठ ने इलैयाराजा के वकील गोपाल शंकर नारायणन की दलीलों को स्वीकार नहीं किया। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दावे पर सवाल उठाया जिसमें उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु को पिछले 10 साल में 3 लाख करोड़ रुपए दिए गए, जो कांग्रेस सरकार के समय से 3 गुना ज्यादा है। चिदम्बरम ने एक्स पर लिखा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि तमिलनाडु को 3 गुना फंड मिलना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने बेंगलुरु में कहा कि बेंगलुरु तुमकुरू रेल लाइन को जल्द 4 ट्रैक वाला बनाया जाएगा। बेंगलुरु में एक समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने कहा कि इस अपग्रेड के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। ये परियोजना, जिसकी लागत 3,500 करोड़ रुपए है, बेंगलुरु और तुमकुरू के बीच रेल कनेक्टिविटी को तेज और बेहतर बनाएगी। सोमन्ना ने कहा कि इससे यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी और क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। बीजेपी किसान मोर्चा ने कर्नाटक में यूरिया की कमी और खराब बीज वितरण के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध शुरू किया है। बीजेपी के राज्य अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने बेंगलुरु में कांग्रेस सरकार को किसानों को घटिया बीज देने और खाद की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया। विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि केंद्र ने कर्नाटक को 8,70,000 टन यूरिया दिया, लेकिन केवल 5,30,000 टन ही बाजार में पहुंचा, बाकी खाद बिचौलिए जमा कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर में सिंगापुर हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड से अमरावती में शहरी आवास परियोजनाओं के लिए सहयोग मांगा है। अपनी सिंगापुर यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि अमरावती के लिए मास्टर प्लान सिंगापुर के सहयोग से ही तैयार किया गया है। इस सहयोग से अमरावती में आधुनिक आवास सुविधाएं विकसित होंगी। भारत राष्ट्र समिति ने तेलंगाना हाईकोर्ट से आवासीय स्कूलों में बार बार हो रही फूड पॉइजनिंग की घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। ये अपील तब आई जब नागर कुरनूल जिले के उయ్యాలవాడ में ज्योतिबा फूले पिछड़ा वर्ग कल्याण आवासीय बालिका स्कूल की 111 छात्राओं को फूड पॉइजनिंग के संदेह में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीआरएस नेता टी हरीश राव ने उయ్యాలవాడ का दौरा कर छात्राओं से मुलाकात की और सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। तेलंगाना मेडिकल काउंसिल ने राज्य के डॉक्टरों से अनुरोध किया है कि वे अपनी क्लिनिक और प्रिस्क्रिप्शन पर पंजीकरण के समय जारी किया गया QR कोड प्रदर्शित करें। हैदराबाद में एक आधिकारिक बयान में काउंसिल ने कहा कि ये QR कोड पारदर्शिता बढ़ाएंगे और जनता को ऑनलाइन उनकी योग्यता जांचने में मदद करेंगे। ये कदम तेलंगाना में झोला छाप डॉक्टरों की समस्या को रोकने के लिए उठाया गया है। काउंसिल पिछले कई महीनों से पंजीकरण प्रमाण पत्रों पर QR कोड प्रदान कर रहा है। केरल में छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 2 मलयाली ननों की गिरफ्तारी पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। दोनों ननों पर बजरंग दल की शिकायत पर धार्मिक रूपांतरण और मानव तस्करी का आरोप लगाकर दुर्ग में FIR दर्ज की गई। शिकायत में दावा किया गया कि दोनों नन बस्तर की 3 लड़कियों को आगरा ले जा रही थीं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने इन आरोपों को झूठा और सांप्रदायिक बताया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि उन्हें राजनीति में आने का कोई पछतावा नहीं है। तिरुवनंतपुरम में एक साहित्य पुरस्कार समारोह में उन्होंने कहा कि वे उम्र के कारण मजबूर नहीं होने तक राजनीति नहीं छोड़ेंगे। राजनीति में नीतियां बनाकर लाखों लोगों के जीवन पर असर डाला जा सकता है। समारोह में फिल्म निर्माता अदूर गोपालकृष्णन ने थरूर को साहित्यिक योगदान के लिए पुरस्कार दिया। साथ ही डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर बंसी साबू को P. केशवदेव डायसबस्क्रीन केरल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइक। Let's Mike, a news-based app on